नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस खुले मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज की कहानी है खाखा खौआ की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा बहुत दयालु था और सबसे बड़ी बात थी कि वो विद्वानों का बहुत कदर करता था। इसलिए उसके राज्य में दूर दूर से विद्वान आके रहा करते थे। ये बातें उसके पड़ोसी राज्यों को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उसके पड़ोसी राज्य से एक व्यक्ति आया। गोपाल नाम के उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने बहुत ही प्रशंसा सुनी है कि आपके दरबार में बड़े बड़े विद्वान हैं जो सभी सवालों का जवाब दे देते हैं। मैं बहुत दिनों से एक सवाल का जवाब खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस सवाल का जवाब आपके विद्वान दें। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पूछो। तो उसने कहा कि अच्छा बताओ, खाखा खौआ का रहस्य क्या है। सारे विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि यह क्या पूछना चाहता है। गोपाल इस पर जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि हमने जो सुना था वो गलत है। एक छोटे सवाल का जवाब ये नहीं दे पाते हैं और ये अपने को विद्वान कहते हैं। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अभी इनके दिमाग में ये जवाब नहीं आ रहा है। 10-15 दिन बाद आप आइए और आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। गोपाल चला गया और बोल के गया कि हम 10-15 दिन बाद जरूर आएंगे, लेकिन सवाल का जवाब तैयार रहना चाहिए, नहीं तो फिर इन सारे विद्वानों को कहिए कि हार मान ले और मेरे साथ दूसरे राज्य को चले। राजा ने उसकी बात मान ली। अब परेशानी थी कि सवाल का जवाब खोजा कैसे जाए। राजा ने सबों को खबर कर दिया कि जो भी व्यक्ति चाहे इस सवाल का जवाब दे सकता है। उसे कोई भी चीज की, पुस्तक की, किसी भी बात की जरूरत हो तो वो आके राजा से कह सकता है। राजा के दरबार में किशन नाम का एक किसान आया और उसने कहा कि वह इस सवाल का जवाब दे देगा। सारे लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बात थी वचन की। राजा वचन दे चुका था। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। 15 दिन बाद जब गोपाल आया, किशन को बुलाया गया। किशन खेत से सीधे राज दरबार में चला आया। उसके पूरे हाथ पैरों में मिट्टी लगी थी, कपड़े मट्टी से सने हुए थे। उसको देख के गोपाल को हंसी आ गई। उसने कहा कि लो, अब विद्वान नहीं जवाब देंगे तो ये किसान मेरे को जवाब देगा। बात आई गई हो गई। दोनों का आसन आमने सामने लग गया। एक तरफ किशन बैठ गया, एक तरफ गोपाल बैठ गया। किशन ने उससे पूछा, अब रउआ अपन सवाल बताई। गोपाल ने कहा और बड़े गर्व से कहा, खाखा खौआ का रहस्य बताओ। अब किशन हंसने लगा जोर जोर से और राजा के तरफ घूम के बोला, महाराज, आप तो रउआ तो कहले रही कि विद्वान से तर्क करे के बाद ये आदमी जैसन मूर्ख तो हम अपन जिंदगी में नहीं देख ले। गोपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि नईखा जाना तो यहाँ बैठ के बात बनावत रह, जा जा अपना खेत में काम कराओ। राजा ने कहा कि अगर तुम जानते हो तो तुम इनको अर्थ बता दो और जाओ अपने खेत में। किशन ने कहा कि तो सुनी, हमनी के खेती बाड़ी में खाखा खौआ तो सबसे अंत में आवेला। पहले आवेला जोत जोतैया, बोवे बोवैया, काटे कटैया, सींचे सींचैया, काटे कटैया, कूटे कुटैया, पीसे पिसवैया, पकावे पकवैया, तब जाके आवेला खा खा खौआ।
आई मूर्ख आदमी पहले खाके खौआ के रहस्य जाने चाहत रहन, रोटी बीच से खाए के चाहत रहन। तो इनका से बड़ा मूर्ख के बा। गोपाल को कोई बात नहीं सूझी और वो सीधे राज दरबार से उठकर चला गया। सारे लोग उसको देख के हंसने लगे। गोपाल तो चला गया, लेकिन एक संदेश हम सबों के लिए छोड़ गया। हम प्रायः अपने विद्वता, अपनी शिक्षा के जोश में ये भूल जाते हैं कि व्यवहार में जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं उनके भी अनुभव कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर उनके अनुभव को अपने सिद्धांत से जोड़ लिया जाए तो शिक्षा का अर्थ कहीं न कहीं बदल जाएगा, जीवन शैली सुंदर हो जाएगी। तो चले, अब मुझे भी कुछ काम करने हैं, आपको भी कुछ काम करना होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।